स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.5। हमने 7.4 तक अच्छे से कंप्लीट कर ली है और आई होप आपने सारे लेक्चर अच्छे से देख लिए हो। 7.5 जो है वो बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और क्यों नीड क्या है? देखो, हर एक्सरसाइज में कुछ नया चीज़ आता है। जैसे मैं आपको रिकॉल करवाऊँ कि जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले थे, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लग रहे थे, उसमें हमने टी लिया, सब्स्टिट्यूट करा, तब जाके डायरेक्ट फॉर्मूले लगे। थर्ड एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री पे थी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की कोई फॉर्मूला लग के सिंप्लीफाई होता है, फिर इंटीग्रेट होता है। फोर्थ में आपने देखा 1/√a² माइनस x², कुछ डिफरेंट तरीके के फॉर्मूले देखें। लेकिन अगर मैं आपको ये दे दूं, देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि इसको इंटीग्रेट करूं 1/x-2 x-3, तो आप बोलोगे सर हम तो कर लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया ये सब। क्या हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर बना लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं एक और फैक्टर दे दूं तब कैसे करोगे? क्योंकि जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें सभी फॉर्मूले में कैसा था, 1/√a² माइनस x², ठीक है, या विदाउट रूट या रूट, मतलब इस टाइप के फॉर्मूले थे ना, x² था ना मैक्सिमम। तो अगर ये आ जाए दूसरा, अगर मैं इसी में, मतलब दो ही है चलो ठीक है, लेकिन मैं ऊपर x कर दूं तब तो नहीं कर पाओगे लास्ट वाली एक्सरसाइज से, क्योंकि लास्ट वाली एक्सरसाइज में ऊपर 1 होना जरूरी है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर क्या होना चाहिए, 1। ये बेसिक चीज थी लास्ट एक्सरसाइज की। तो इन्हीं सब लिमिटेशन को खत्म करता है जिसको हम करने वाले हैं, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या नाम है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाए, मान लो 1/x+a x+b, ये आपको मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें पता है कि यार इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या और हमें लास्ट वाली जो एक्सरसाइज सीखी 7.4 उससे करना होगा, ठीक है। लेकिन मैं इस 1 की जगह, जरूरी नहीं ये 1 हो, ये 1 भी हो सकता है, या फिर, ठीक है, ऊपर x भी हो सकता है, ऊपर x+1 भी हो सकता है, 2x+1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि ये तब वैलिड होता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो हो वो लेस देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब तक आप इस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर पाओगे। बेसिक रूल है। क्या? यानी अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो एक तरीका तो ये है कि 1 अगर x+a दे दिया, x+b दे दिया, तो आप बोलोगे सर हमने लास्ट एक्सरसाइज जो की है ना फोर्थ वाली, उससे कर लेंगे। हाँ कर लोगे, सही बात है। लेकिन अगर मैं ऊपर x कर दूं तो क्या आप बात खत्म अब नहीं कर पाओगे ना? हाँ सर अब नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर चाहे 1 हो, ऊपर चाहे x हो, चाहे ऊपर x+1 हो, ठीक है, तब तक हम वो जो चीज मैं बताने वाला हूं वो वैलिड होगी जब तक न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी। डिग्री किसका क्या मतलब है? जैसे x का मल्टीप्लाई x में करा, x² आएगा ना, तो ऊपर x की पावर 1 तक हम ले सकते हैं कुछ भी, चाहे हम 2x+1 ले लें, चाहे अकेला x ले लें, चाहे ऊपर अकेला 1 ले लें, समझ रहे हो? तो ये सबके लिए वैलिड होगा। तो अगर मैंने फिलहाल अभी 1 लिख दिया है, लेकिन आप माइंड में चलो कि न्यूमरेटर हमारा x भी हो सकता है, x+1 भी हो सकता है, ठीक है, 2x+1 भी हो सकता है, xyz, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आप इसको चाहो तो किसी px से रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक px+q फॉर्मेट से लिख देता हूं कि डिग्री ऊपर वाली क्या है, 1 है। हालांकि ऊपर 1 भी हो सकता है, अकेला x भी हो सकता है, x+2 भी हो सकता है। तो करता क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, आपको पता है ये दो टर्म मल्टीप्लाई में हो, जब तक दो टर्म मल्टीप्लाई में रहेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये कहता है कि इसको ब्रेक कर सकते हो आप a अपॉन पहला जो फैक्टर है, यानी x+a प्लस b अपॉन जो दूसरा फैक्टर है, और जो कैपिटल ए और जो कैपिटल बी आप देख रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो कितना आसान हो गया। अब खुद सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, मुझे इसका करना है, तो कितना आसान है। अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है a/x+a प्लस b/x+b, तो क्या इसका इंटीग्रेशन आसान है? कैसे? एक तो अलग अलग हो जाएगा
और ए कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्या हम इजीली इनके इंटीग्रेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऐसे इसमें करेंगे, b बाहर आ जाएगा 1/x प्लस बी dx। क्या अब हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे? 1/x का क्या होता है? log x। हो गया सॉल्व। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इतना आसान हो जाता है। अच्छा ए बी कैसे आता है वो मैं आपको सीधा क्वेश्चन में ही बताऊंगा, बस इतना मान लो कि ए बी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अच्छा इसी में अगर एक और टर्म आ जाए, मान लो x प्लस सी, एक और फैक्टर, तो हम लिख देंगे c/x प्लस सी। समझ रहे हो? जितने ज्यादा आएंगे, 4 आ जाए तो एक और बढ़ा लो, मतलब बढ़ाते चले जाओ इसी तरीके से। चलो सेकंड है कि अगर मान लो यहां पे x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाए और फिर x प्लस बी हो, ठीक है, और ऊपर 1 भी हो सकता है, तो मैंने इसका स्टैंडर्ड बना लिया px प्लस क्यू, ठीक है। ऊपर 1 भी हो सकता है, 2 भी, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, x भी हो सकता है, बस डिग्री कम होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल टू। अब यहां पे अच्छा यानी ऊपर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है इस वाले में, क्यों? यहां पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पे एक्स, तो एक्स क्यूब आ जाएगा ना, तो ऊपर हम एक्स स्क्वायर तक जा सकते हैं मैक्सिमम। कहां तक जा सकते हैं? तो चाहो तो आप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर लिख लो इस वाले में, क्योंकि आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? एक्स स्क्वायर तक जा सकते हो, बाकी 1 भी हो सकता है ऊपर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे ब्रेक करते हैं। अगर पावर 2 है, होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो एक कांस्टेंट a लिखो और इसकी पावर 1 लिखो, मतलब x प्लस ए। फिर पावर 2 है ना, तो पावर 2 तक जाना है आपको, तो b/x प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर c/x प्लस, अब जो लास्ट है ये, तो ये लास्ट लिख देना x प्लस बी, ये रहेगा लॉजिक। a b c, इस पर 3 कांस्टेंट आ गए, ठीक है। क्या किया? अगर होल स्क्वायर है तो पहले पावर 1 से स्टार्ट करना है, फिर पावर 2। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो हम एक और कांस्टेंट लिखते c और फिर क्यूब लिखते, मतलब 1 से स्टार्ट करना है और वहां तक जाना है जहां तक पावर है। और लास्ट फॉर्मेट है, जैसे मान लो, ठीक है, अब ऊपर मैं 1 ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 लिख दो चाहे कोई x के टर्म में लिख दो, मैंने बोला ना सबके लिए वैलिड है, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। और अगर यहां पे आ गया, अब कभी कभी क्या होता है ना, फैक्टर नहीं हो रहे होते, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए आ गया और x प्लस बी आ गया, ऐसा आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 4 और इधर लिखा है x माइनस 2, तो इस वाले टर्म के फैक्टर नहीं हो रहे ना, एक्स स्क्वायर प्लस है ना, माइनस होता तो फैक्टर हो जाता, प्लस की वजह से इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ऊपर क्वाड्रेटिक तक हो सकता है, तो चाहो तो लिख देते हैं, यही वाली लिखता हूँ, px स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस का qx प्लस आर, इस फॉर्मेट का अगर आ गया तो कैसे करना है। अब तो एक ही, इसको देखो, इसमें तो स्क्वायर था ना, तो अलग अलग करना आसान था, अब इसमें कैसे अलग करोगे? ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए रहेगा, और यहां पे अगर पावर 2 है तो हमें 2 कांस्टेंट लेने होते हैं, वो उसका फॉर्मेट होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी, और फिर c अपॉन ये वाला फैक्टर आ जाएगा, c अपॉन एक्स प्लस बी। तो इस तरीके से रहता है। तो ये 3 फॉर्मेट है। मान लो अच्छा ये चीज पहले लिखी और ये चीज बाद में लिखी हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करोगे? जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, अपॉन में है एक्स प्लस बी लिखा हो और इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए लिखा हो, तो आप देखो यहां पे देखा करो कितने फैक्टर हैं, एक ही है ना, तो a अपॉन एक्स प्लस बी। यहां पे फैक्टर नहीं हो रहा है ना, तो इसका फॉर्मेट क्या है? ax प्लस बी। अब a ऑलरेडी आ चुका है तो हम bx प्लस सी लिख देंगे और अपॉन में x प्लस बी, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए आया समझ में। तो इस तरीके से हम कर देते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि ये चीज पहले लिख दी। अब मान लो इसी में मान लो ये चीज पहले लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल कि इसमें ये चीज पहले लिखी और ये बाद में, मान लो ऐसा लिखा हो 1 अपॉन एक्स प्लस बी लिखा हो और x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा हो, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए क्या, कि अगर एक फैक्टर है तो a अपॉन एक्स प्लस बी आएगा, यहां पे स्क्वायर है तो पहले पावर 1 आएगी, यानी कि b अपॉन एक्स प्लस ए आएगा, फिर c अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा। लॉजिक बस पकड़ने की कोशिश करो, फॉर्मेट तो इधर उधर हो सकता है ना। तो यानी फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की डिग्री देखनी है, अगर उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम है पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, और 3 टाइप का फॉर्मेट दिखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पे 2 फैक्टर है, एक और हो सकता है, तो आप c अपॉन लिख लोगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर मैं एक्सरसाइज करवाते टाइम ही बताऊंगा कि ए भी हम कैसे निकालते हैं। ये जो कांस्टेंट है ना, ये जितना दिख रहा है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो
फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx को, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या इसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम है? हाँ है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। क्या लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन से इसको? अच्छा, आप कहोगे सर ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि अगर यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन से हमने a अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा, सर एक अजीब बात नहीं है? कोई बोले क्या सर अगर ऊपर 1 होता तब भी यही लिख रहे हैं, सर ऊपर x प्लस 1 होता तब भी यही लिख रहे हैं, सर कुछ गलत तो नहीं है? क्वेश्चन अलग है, आप लिख सेम रहे हो। महाराज कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू बदल जाएगी बाद में अगर क्वेश्चन अलग होगा। आया समझ में? मान लो इधर किसी ने x प्लस 1 कर दिया तो इसमें जो a भी आएगा और उसमें वो a भी आएगा, वो अलग आएगा, तो फाइनल आंसर बदलेगा, ठीक है। इधर सेम रहता है लेकिन शुरुआत सेम रहती है। अच्छा, एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट, तो हो सकता है आपके स्कूल में क्या करते होंगे, इस स्टेप के बाद a भी निकालने लग जाते होंगे, हो सकता है, और जो मैं बता रहा हूं वैसे ही आपके स्कूल में बता रहा हूं। आप a b के चक्कर में अभी मत फंसो। पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन होता है वो स्टार्टिंग में ही सॉल्व होने लगता है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से आप ब्रेक कर लेते हो, इसको इंटीग्रेट कर दिया करो। क्यों? क्योंकि वैसे भी a और b तो कैपिटल जो a और b है वो कांस्टेंट नंबर है, उसका इंटीग्रेशन पे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब आपसे मैं कहूं 2x का इंटीग्रेशन करो या 3x का करो, क्या इस 3 से कोई फर्क पड़ेगा? ये तो बाहर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन से, तो इसलिए फर्क पड़ता नहीं है। तो पहले इंटीग्रेट कर लिया करो, आधा काम तो तुम्हारा हो जाए, टेंशन फ्री तो हो जाओ इंटीग्रेशन से। ए भी बाद में पुट कर दिया करो, और वो कैसे निकालते वो मैं बताऊंगा आपको। क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो? इस बात का ध्यान रखना पार्शियल फ्रैक्शन में, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों को बहुत टफ लगता है। मैं कहता हूँ यार इजी है यार, टीचर या जिसने भी तुम्हारे लिए टफ करा है बस वो टफ कर दिया गया है, ठीक है। चलो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, सेपरेट कर देते हैं। तो देखो समझ में आ गया, दो फैक्टर थे, तो जो पहला स्टैंडर्ड मैंने लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया मैंने। तो a अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, बी अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक है, ऐसा आ जाएगा जी। a बाहर आ जाएगा इसमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, प्लस b बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स, ऐसा आएगा। तो यहां से इंटीग्रेट कर लो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग होता है, x प्लस 1 में भी वैलिड है, तो a टाइम्स लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस b मॉड में लॉग मॉड में x प्लस 2, और एक कांस्टेंट तो लेना पड़ेगा, c ले लिया कांस्टेंट, है कि नहीं, एक कांस्टेंट हमने c ले लिया यहां पे। अब आपको फोकस करना है, ठीक है, कि ये a और b कहां से आएगा, जो कैपिटल a और जो कैपिटल b वो कहां से आएगा। अब इसको यहीं छोड़ दो, वापस आओ कि जब तुमने a b लिखा था तो क्या लिखा था, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, चाहे इसको फर्स्ट कंडीशन मान लो, कुछ मान लो, बाद में हम a b पुट कर देंगे यहां पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रिजल्ट को वापस उठाते हैं विदाउट इंटीग्रेशन। मतलब हमने क्या किया, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को लिख दिया क्या, a अपॉन दिस, यानी a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2, हमने ये लिखा। इसी से सॉल्व करेंगे, कैसे, एलसीएम ले लो और फिर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो a के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2, b के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यही तो आएगा। तो ये कट गया, तो x इजक्वल टू a का मल्टीप्लाई करो, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। अब x के टर्म एक साथ कर लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस b, और ये 2a प्लस b है, क्या है 2a प्लस b, और ये x है। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में कुछ कंपेयर किया था हम लोगों ने। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a प्लस b है, तो a प्लस b इक्वल टू 1 हो गया। ये कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a b फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना आएगा, देखो a b, अगर a प्लस b 1 है और 2a प्लस b 0 है, तो माइनस कर दो, तो b से b कट गया, ये माइनस का a आ गया 1, तो a कितना आ गया, -1 आ गया। अब a को पुट कर दो यहाँ पे, तो सिंस a प्लस b इक्वल टू 1, तो -1 प्लस b इक्वल टू 1, तो b कितना आ जाएगा, तो क्या b 2 आ जाएगा, ठीक है। a आ गया -1, b आ गया 2। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, इतना नोट कर लो, मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको फाइनल आंसर अपना, ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब देखो
तो a कितना है हमारा -1, तो -1 लॉग, इसमें रख रहा हूं मैं, ठीक है, मॉड x+1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 लॉग मॉड में x+2 और एक कांस्टेंट टर्म c है। अगर मुझे माइनस हटाना है, अब देखो वैसे तो यही आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में क्या होता है, या वैसे भी हमें लॉग की प्रॉपर्टीज पता है, तो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो एक तो ये माइनस है, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस को हटाना तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा log 1/mod x+1, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है, तो x+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो अगर ये पावर में जाएगा तो किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो यहां पे मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि अल्टीमेट हमसे ये बोला जाता है लॉग जो होता है ना उसका जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो मॉड लगाना जरूरी होता है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर है तो मॉड नहीं भी लगाओगे चलेगा, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला इसमें दिख रहा है आप लोगों को, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू एन, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो log ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/mod x+1 मल्टीप्लाई में x+2 का होल स्क्वायर प्लस c, तो आंसर हमारा क्या हो गया, log x+2 का होल स्क्वायर, और ये mod x+1 नीचे आ जाएगा प्लस का c, ठीक है। तो यही आ रहा होगा, हाँ यही सेम टू सेम आ रहा, log x+2 का होल स्क्वायर अपॉन में mod x+1, समझ में आया। तो ये तरीका हो गया, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा ABC निकालने का एक और तरीका होता है, वो और सिंपल होता है, लेकिन आपको स्कूल टेस्ट में बोर्ड एग्जाम में यही मेथड यूज करना है। अभी मैं बताऊंगा थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में उस वाली मेथड को भी, जिससे हम शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो कि हम AB और जल्दी पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो पहले तो अभी ये मेथड ही सीखो और इसी को हमें अप्लाई भी करना है, हो गया नोट ये। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड में हमारे पास है, हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² - 9। कुछ लोग कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन तो हम पिछली एक्सरसाइज से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पिछली एक्सरसाइज से कर सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 है, कर सकते हो आप, ठीक है, कि इसको 3 का स्क्वायर लिख दो और 1/x² - a² का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन सीखा तो उसी को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर कर लो, क्या आएंगे इसके फैक्टर, x+3 x-3, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो a² - b² से क्या होगा, a + b a - b। तो अब दो फैक्टर हैं तो ब्रेक हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से, a/x+3 प्लस b/x-3, यही बताया था मैंने। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो a/x+3 dx प्लस b/x-3 dx। अब a कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा और बचेगा 1, और 1/x का क्या होगा, log, तो 1 मतलब ये आ गया, b बाहर आ जाएगा और ये log x-3, और एक कांस्टेंट टर्म c लिखना है। अब आपको a भी निकालना, कैसे निकालना, वही सेम तरीका कि आपने स्टार्टिंग में, यानी ये चीज़ जो थी इसके इक्वल लिखी थी, यहीं से निकलेगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास है 1/x+3 x-3, और इसकी जगह हमें क्या करना है, ये लिखना है a/x+3 प्लस b/x-3, ऐसा लिख देना, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एलसीएम ले लो, x+3 x-3, तो a के साथ आ जाएगा x-3 प्लस b के साथ आ जाएगा x+3, ठीक है, ये आएगा। तो 1/x+3 x-3, यही तो आएगा, देख लो जरा, 1/x+3 x-3 इक्वल टू दिस, तो ये कट जाता है, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ax-3a प्लस का bx प्लस का 3b, bx प्लस का 3b। तो इसमें और इसमें x मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, a और ये b, यानी a प्लस b, ठीक है। इसमें और इसमें अगर x कॉमन ले लें तो a प्लस b आएगा, और माइनस का 3a प्लस का 3b, माइनस का 3a प्लस का 3b, ऐसा आ जाएगा, और ये 1। तो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस b है, यहाँ कुछ नहीं है, तो a प्लस b हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -3a माइनस प्लस 3b, यानी -3a प्लस का 3b है 1। एक काम करते हैं 3 से डिवाइड, अब देखो ये तो तुम्हारा काम है, चाहो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर दो,
ठीक है, चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले में, तो 3a प्लस 3b इक्वल टू 0, और ये तुम्हारी है माइनस का 3a प्लस 3b इक्वल टू 1, ऐड करोगे तो कटेगा 6b इक्वल टू 1, तो b कितना आ जाएगा यहाँ से, b आ गया 1/6। अब b की हेल्प से a निकाल लो, तो अगर a प्लस b 0 था तो a इक्वल टू क्या था, माइनस b, तो यानी a हमारा माइनस का 1/6 है। नोट कर लो इतना, फिर मैं अभी इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो समझ रहे हो, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, कुछ कुछ लेंदी भी होंगे लेकिन आपको करना है, लेकिन ठीक है, बहुत टफ नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत टफ है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप पेशेंस रख के करोगे तो बड़े आराम से होंगे क्वेश्चन। चलो देखो, अब इसमें मैं पुट करके दिखाता हूँ और आंसर मैच करवाता हूँ आपका। हमारा आंसर ये आया था ना, तो a कितना है, -1/6 लॉग मॉड में x प्लस 3 प्लस b हमारा 1/6 लॉग मॉड में x माइनस 3 प्लस का c। तो 1/6 कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाला चलो बाद में लिख देते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी रिकॉल करो, log m माइनस log n, क्या लगाओगे, log m माइनस log n क्या होता है, मैं लिख भी दूं प्रॉपर्टी, क्या log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये लगा देंगे, तो 1/6 ये हो जाएगा log मॉड में दिस अपॉन दिस, यानी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, और ये ब्रैकेट नहीं भी लगाना चाहो तो मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं इस ब्रैकेट की वैसे तो, क्योंकि एक ही टर्म है बस, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये आ रहा होगा बुक में 1/6 लॉग मॉड में x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, क्लियर है आया इसमें। चलो नोट करो इसको, फिर करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, 1 अपॉन मतलब 3x माइनस 1, मतलब हमें इंटीग्रेट क्या करना है थर्ड में इंटीग्रेशन करना है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, मतलब हमें करना है इंटीग्रेशन किसका, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx का, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये 3 फैक्टर मल्टीप्लाई में है, तो कैसे ब्रेक करोगे, पहले मैंने बोला ब्रेक कर लिया करो बिना टेंशन के। तो इसको ब्रेक करोगे तो आएगा a अपॉन, तो ऊपर चाहे 3x माइनस 1 होता या x होता या 1 होता, हम ब्रेक सेम तरीके से करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ये आएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, 3 है ना, 3 बार करना पड़ेगा, कर लो इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेशन इतना ईजी हो जाता है, इंटीग्रेशन का काम तो खत्म ही हो जाता है 1-2 स्टेप में, ठीक है। अब देखो अगर मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूं इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या दिक्कत है। तो a अपॉन x माइनस 1 dx है ना, प्लस b अपॉन x माइनस 2 है और c अपॉन x माइनस 3 है, तो इसमें a बाहर आ गया और 1 का क्या हो गया, 1 अपॉन x का log x माइनस 1, b log x माइनस 2, c log x माइनस 3, और एक और कांस्टेंट लेना है। अब यहाँ ऑलरेडी c1 है हमारे पास, तो इसको हम c1 नाम दे देते हैं, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, हमने इसको c नाम दे दिया। अब क्या चाहिए होगा हम लोगों को, अब हम लोगों को इसमें कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कहाँ से होगी, जो हमने शुरुआत में पुट किया है। तो इसको वापस उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो a के साथ आ जाएगा ये दोनों फैक्टर, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 3, b के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3, और c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, और ये तुम्हारा जो भी ये हो रहेगा, यानी कि 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, चेक करें समझ पा रहे हो, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा कैंसिल,
तो यहां से कितना आएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू, अब ये सिंप्लीफाई करना है। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो हमें पेपर में स्कूल टेस्ट में यूज नहीं करना है, नंबर भी कट सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही आपको यूज करना है, कंपेयर वाला मेथड, ठीक है। लेकिन हाँ, मान लो आपको डाउट है कि मेरी वैल्यू सही आई कि नहीं आई, तो आप उस मेथड का शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो पहले प्रॉपर मेथड यूज कर रहे हैं। ए टाइम्स, चलो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x आएगा और ये माइनस का 2x आएगा, यानी माइनस 5x हो जाएगा। इतना तो मैं कर सकता हूँ ना, देखो माइनस 3x और ये माइनस का 2x, माइनस 5x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 6, प्लस b के साथ कर लो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x, यानी माइनस का 4x, फिर प्लस का 3 आ जाएगा। c इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x, यानी माइनस 3x और प्लस का 2, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5ax प्लस का 6a प्लस b का मल्टीप्लाई करो तो बी एक्स स्क्वायर माइनस का 4bx प्लस का 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस का 3cx प्लस का 2c, ऐसी तो आएगा। अब एक्स स्क्वायर के एक्स के सबके टर्म अलग अलग करो तो 3x माइनस 1 इक्वल टू, अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे और यहाँ पे है, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और अगर x कॉमन लिया तो x का टर्म एक ये है तो माइनस 5a आएगा अंदर, एक हमारा x का टर्म इधर है तो माइनस का 4b आएगा, और एक x का यहाँ पे है तो माइनस का 3c आएगा। और कांस्टेंट में क्या है 6a, कांस्टेंट में क्या है 6a प्लस का 3b और प्लस का 2c, 6a प्लस का 3b प्लस का 2c, इतना सारा आ गया। तो अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी हमें आनी चाहिए। तो ये एक इक्वेशन है, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है LHS में, इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी कितना है 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे ये है, तो माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू कितना हो जाएगा इस 3 के बराबर। और ये जो ये है इक्वेशन 6a प्लस का 3b प्लस का 2c, ये किसके इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है तो -1 के बराबर, ये हमारा -1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें 3 इक्वेशन सॉल्व करके ABC पता करना है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो सही आंसर आ जाएगा। चलो देखो ध्यान से, अब कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे मेथड अलग अलग हो सकते हैं सॉल्व करने के, तो एक जो जनरल मेथड है उसमें रूल क्या कहता है कि आप ये ढूंढो कि सब 3 है ना ABC, C को निकाल लो किसी इक्वेशन से। जैसे पहली इक्वेशन सबसे सिंपल है तो C कितना आएगा -a माइनस b, और इस C को अगर मैं इस वाले में पुट कर दूं और इस वाले में पुट कर दूं, क्या ये दोनों इक्वेशन A B में आ जाएंगी, तो A B निकल आएगा, और फिर A B आ जाएगा तो C आ जाएगा। चलो करते हैं, माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3 और C के लिए ये है -a माइनस b इक्वल टू 3, तो माइनस का 5a तो माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस माइनस प्लस का 3a हो जाएगा प्लस का 3b हो जाएगा इक्वल टू 3, माइनस 5a माइनस 3a माइनस 2a माइनस 4b प्लस 3b यानी माइनस b इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हमारी ए बी में आ गई, चलो इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब ऐसा इसमें भी कर लेते हैं, तो 6a प्लस 3b प्लस 2c की जो वैल्यू है वो -a माइनस b है इक्वल टू -1, तो 6a प्लस का 3b माइनस का 2a माइनस का 2b इक्वल टू -1, तो ये 4a आएगा, 3b में ये जाएगा तो प्लस का b आएगा इक्वल टू -1। ये सेकंड ले लेते हैं, इसको इसके नीचे लिख लो, तो 4a प्लस b इक्वल टू -1। तो अच्छी बात है b से b कट गया, 4a माइनस 2a आएगा और 3 - 1 क्या आएगा 2, ऐड करा हमने दोनों को, तो a कितना आ गया, चलो a की बहुत सिंपल वैल्यू आ गई 1। अब a को यहाँ पुट कर दो, तो 4 इंटू 1 4 प्लस b इक्वल टू -1, तो b कितना आएगा -5। तो अब c निकाल लेते हैं, c कितना था -a माइनस b, तो -1 माइनस b हमारा -5 है तो +5 हो गया, तो c कितना आ गया 4। अब चेक कर लेते हैं हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है। a हमारा कितना है 1, तो 1 टाइम्स दिस, हमारा ये आंसर था ना, यहाँ पुट करना है, तो 1 टाइम log x माइनस 1
बी हमारा कितना आया था -5, तो यहाँ -5 पुट करेंगे log x -2, और सी की वैल्यू हमारी कितनी आई +4, करेक्ट आई है। आप अगर आंसर देख रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ बुक में, और प्लस का एक कांस्टेंट टर्म C1, C लिखो C1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन हमारी ये चीज़ है। ठीक है, देखो सेम आया बुक में, आप देख सकते हो यही आंसर दे रखा है। क्लियर हुआ, समझ में आया पक्का? ठीक है, अब इसको अगर कोई चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। पता कैसे, मैं आपको बताता हूं। वैसे बुक में तो यही आंसर दे रखा है, तो मैच हो गया, लेकिन अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें एक स्टेप और लिखना है, तो क्या लिखेंगे? तो ये तो log x -1 ही रहेगा, ये 5 जो है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, और ये भी पावर में आ जाएगा। अब पावर इवन है तो मॉड हटा सकते हैं। ठीक है, प्लस C1। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? ये चीज क्लियर कि नहीं, ये देख लो जरा, बताओ। अब होगा ये, हमें इतना पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, अगर ये प्लस में है ये और ये, तो ये तो आएगा मल्टीप्लाई में और ये चला जाएगा डिवाइड में। समझ रहे हो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि हम ऐसा लिखेंगे log मॉड में x -1 और ये x -3 की पावर 4, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये x -2 की पावर 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। क्लियर है? तो C1 है, C1 तो ऐसे लिख सकते हो आप, अगर सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो। लॉग की प्रॉपर्टी है ना कि प्लस वाला टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में आता है, नहीं ये और ये आएगा मल्टीप्लाई में, और माइनस वाला जो टर्म है वो डिवाइड में जाता है, क्योंकि log m प्लस log n log m इंटू n होता है मल्टीप्लाई, और माइनस वाला डिवाइड में जाता है। तो आप कर सकते हो, लेकिन बुक में आंसर ये दे रखा है, तो मेरा सजेशन ये, पेपर में अगर आए तो आप ये सिंप्लीफाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिंप्लीफाई करके दे रखे हैं, कुछ नहीं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कहाँ तक करना है, तो अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दो। ठीक है, तो बुक में तो तुम देखा है एनसीईआरटी, कभी 2 कॉमन लेंगे कभी नहीं लेंगे, तो करेक्ट वे जो है वो फॉलो करो। करेक्ट वे ये कि अगर भाई लॉग में सिंप्लीफाई हो रहा तो कर देना सिंप्लीफाई। चलो नेक्स्ट करें, नोट कर लो पहले, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो फोर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं हो गया, देखो 3 फैक्टर यहां भी हैं, 3 फैक्टर यहां भी हैं, बस एक्स वो सब बदलेगा, क्या कहते हैं एक्स ए बी सी के लोने के लिए बदल जाएगी, बस इतना सा अंतर होगा। चलो करते हैं। अच्छा, वो ए बी सी निकालने का एक और मेथड था, वो चलो इस वाले मेथड, इस वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जो मैं बता रहा था ना, एक और मेथड है जिससे हम चीज़ों को इजी कर सकते हैं। ए बी सी मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं, मेथड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि स्कूल में फिर गड़बड़ कर सकते हैं, नंबर कट सकते हैं इस वाले मेथड से। ठीक है, लेकिन निकाल सकते हो। चलो पहले अभी इसको हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे करना है हमें स्कूल में या बोर्ड एग्जाम में। जैसे फोर्थ है, हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन x -1 x -2 x -3 dx। ठीक है, ये करना है। तो भाई इसमें वही ब्रेक करोगे, पहले तो ये आएगा a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -2 प्लस c अपॉन x -3। अब आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे सेम रूल से, तो a अपॉन x -1 dx प्लस b अपॉन x -2 dx प्लस c अपॉन x -3 dx। ठीक है, अब a बाहर आ जाएगा तो इसका हो जाएगा a टाइम्स लॉग मॉड में x -1 प्लस b बाहर आ जाएगा लॉग में मॉड x -2 प्लस c बाहर आ जाएगा लॉग में मॉड x -3, और एक कांस्टेंट टर्म C1 ले लिया। अब आपको ABC निकालना है, सेम तरीके से करेंगे। तो ABC हम इधर निकाल लेते हैं। तो हमारा है x अपॉन x -1 x -2 x -3। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -2 और c अपॉन x -3। एलसीएम लेंगे, वही कोफिशिएंट कंपेयर करने के सेम तरीका जो है वही फॉलो करना है। तो x -1 x -2 x -3 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ गया, a के साथ आ जाएगा x -2 x -3, b के साथ आएगा x -1 x -3 और c के साथ आएगा x -1 x -2। सेम तरीके से जैसे लास्ट क्वेश्चन करा है
और यहाँ पे है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो ये कट गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया देखो, x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x माइनस का 3x यानी माइनस का 5x प्लस 6। अब खुद से भी कैलकुलेशन करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन एक बार स्ट्रांग होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन बल्कि ऐसे ही चलेंगे बार बार। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x यानी 4x हो जाएगा प्लस का 3, और c के साथ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ये मैं 2 कैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले माइनस 2x आएगा माइनस x आएगा तब जाके ना। तो ये बन गया ax स्क्वायर माइनस का 5ax प्लस का 6a प्लस का bx स्क्वायर माइनस का 4bx प्लस का 3b। इधर से आया cx स्क्वायर माइनस का 3cx प्लस का 2c, और ये x। अब x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से c कॉमन आ जाएगा। इस तरीके से x कॉमन लेंगे तो माइनस का 5a माइनस का 4b और ये माइनस का 3c, और कांस्टेंट में क्या आएगा 6a 3b 2c, 6a 3b और ये 2c। तो यहाँ पे अब कंपेयर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट है ही नहीं ना, 0 होगा। तो माइनस 5a माइनस का 4b माइनस का 3c, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, और 6a प्लस 3b प्लस 2c जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वो 0 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट भी नहीं है इसमें। तो कैसे बताया था लास्ट टाइम मैंने कि c को रख लो माइनस a माइनस b, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो माइनस 5a माइनस का 4b माइनस का 3 माइनस a माइनस b इक्वल टू 1। तो माइनस 5a माइनस का 4b प्लस का 3a प्लस का 3b इक्वल टू 1, माइनस का 2a, ये माइनस का 2a आएगा, और ये माइनस का b इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पुट करते हैं 6a प्लस का 3b प्लस का 2c की रख दी माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। तो 6a प्लस का 3b माइनस का 2a माइनस का 2b इक्वल टू 0। तो 6a माइनस 2a क्या आ जाएगा 4a, और ये प्लस का b इक्वल टू 0। चलो यहाँ पुट करो 4a प्लस b इक्वल टू 0, b से b कटेगा तो 2a इक्वल टू 1 आएगा, तो a कितना आ जाएगा 1/2। अब a को अगर 1/2 यहाँ रखोगे तो 2 टाइम्स कट गया तो b माइनस 2 आ गया। अब b को रख दो यहाँ और a को रख दो, तो c इक्वल टू माइनस a माइनस b यानी प्लस का 2। तो क्या ये 3/2 आ जाएगी c के लो। चलो पुट करो यहाँ पे, a हमारा कितना आया 1/2 लॉग मॉड में x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 लॉग मॉड x माइनस 2, और c की वैल्यू 3/2 है लॉग मॉड में x माइनस 3 प्लस का c1। कांस्टेंट हम c1 लिख दो या c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आंसर आ रहा है 1/2 लॉग माइनस 2 प्लस 3/2, करेक्ट आया बिल्कुल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ही अब हम एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि वो आपको रफ में यूज करना है, स्कूल टेस्ट में या फिर बोर्ड एग्जाम में यूज मत करना। ठीक है, कि ABC को हम डायरेक्टली भी कैसे निकाल सकते हैं। आपने इतना नोट कर लिया, ABC में पता नहीं इतना आया। ठीक है, अब तो जब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं तो इसमें क्या है, अब सीधी सी बात है ABC एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर तुम्हारा A गलत आया तो B गलत आ जाएगा और C भी गलत आ जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरा मेथड इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास पेपर में टाइम है, आपको लगता है कि टाइम है, मैं दूसरे मेथड से भी ट्राई, वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन अगर आए सबसे बाद में अटेम्प्ट करना है, थोड़ा लेंदी रहता है। ठीक है, और अगर टाइम आपके पास बच जाए तो आप वेरीफाई, जैसे होता है ना क्रॉस चेक जब हम करते हैं, तो क्रॉस चेक करने में वो मेथड का यूज कर लेना। कैसे, वो अभी इतना नोट कर लो पहले तो। ठीक है, कैसे क्रॉस चेक करना है वो मैं इसी बार बता देता हूँ, आप फ्यूचर में कभी भी चेक उस वाले मेथड से कर लेना। जैसे क्या करना है, ये जो लाइन थी ना इसको लिख लेते हैं पहले, ये इधर से ये कट गया था ना, इसको आपको लिख लेना है। तो ax लिखा है, किसके बराबर लिखा है, a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3, b लिखा है हमारा x माइनस 1 x माइनस 3,
और सी हमारे पास है x माइनस 1 x माइनस 2 यहां से। अब यहां से कैसे करना होता है, एक एक फैक्टर को जीरो करो। जैसे x माइनस 2 है ना, तो सबसे पहले मैंने x माइनस 2 को जीरो करा और x कितना आ गया 2। इस 2 को सब जगह रख दो पूरे LHS RHS में, तो ये 2 रखा तो ये 2 आ गया। अगर यहां 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो। b टाइम्स 2 माइनस 1 2 माइनस 3, और जैसे ही 2 इधर रखोगे तो 2 माइनस 2 जीरो होगा, c का अलग टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो b निकल आएगा यहां से। तो कितना आएगा देखो 1 और ये माइनस का 1, तो माइनस b इक्वल टू 2। तो b कितना आ गया देखो -2। क्या हमारा b -2 था? आगे देखो जल्दी आ गया, सोचो इतना सारा करने के बाद आया b -2 और ये तुरंत हो गया। तो और पता भी चल जाएगा सही है कि नहीं है। ठीक है, मान लो यहाँ गलती हुई होती और हमारा आंसर यहाँ 3 आया होता, तो वेरीफाई तो कर सकते हो ना कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने x -2 को जीरो करा, अब x -3 को जीरो करो, एक एक करके जीरो करते जाओ। तो x कितना आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, पुट कर दो LHS में और RHS में। तो देखो ये हमारी मेन इक्वेशन है, मतलब तो 3 पुट करा, 3 इक्वल टू, अब 3 जब इधर रखोगे ये जीरो होगा, 3 इधर रखोगे ये भी जीरो होगा, यहां से c निकल आएगा 3 माइनस 1 यहां रख रहा हूं और 3 माइनस 2, तो c इंटू 2 इंटू 1 3। तो देखो आ गया 3 और ये 2 डिवाइड में आ गया 3/2। समझ में आया? ऐसे अभी एक और फैक्टर बचा, कौन सा, x माइनस 1। तो x माइनस 1 को जीरो कर दो तो x 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, इधर 1 रखोगे इधर 1 रखोगे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बस a निकल आएगा यहां से 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। तो 1 इक्वल टू, देखो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा 2a, तो a कितना आ गया देखो 1/2 आ गया, तुरंत आंसर आ गए। तो ये वेरीफाई करने में आप यूज कर लेना, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपका ABC सही आया कि नहीं आया। क्लियर सबको? अगर आपको ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया, पूरी अप्रोच आपकी बन गई है और आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।